यदि आप ये कहानी रात में सुन रहे हैं तो एक काम जरूर करना, बत्ती बंद मत करना। भारत के कोने में एक ऐसा गांव है जो नक्शों में तो मौजूद है, लेकिन लोगों की जिंदगी से जैसे गायब हो चुका है। इस गांव में रात के बाद कोई बाहर नहीं निकलता, और जो निकल गया वो कभी वापस नहीं आया। आज की कहानी है भारत के सबसे भूतिया गांव की। इस गांव का नाम है कलपुरा। दिन में यह गांव बिल्कुल सामान्य लगता है, खेत, घर, मंदिर, कुआं। लेकिन जैसे ही सूरज डूबता है, गांव के सभी दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और हर घर के बाहर हल्दी और राख की एक रेखा खींच दी जाती है। गांव के लोग कहते हैं, ये रेखा हमारे लिए नहीं है। गांव का बुजुर्ग ये कहते हुए रुक जाता है। उसकी आंखें कांपने लगती हैं। ये रेखा उन चीजों के लिए है जो इंसान नहीं है, लेकिन इंसानों की तरह चलती हैं, बोलती हैं और नाम लेकर बुलाती हैं। रात के अंधेरे में जब पूरा गांव सो जाता है, तब ये चीजें घरों के बाहर घूमती हैं। वे दरवाजों को छूती हैं, खिड़कियों पर सांस लेती हैं और इंतजार करती हैं कि कोई डर के मारे उस रेखा को पार कर जाए। क्योंकि जिस पल कोई उस रेखा को मिटाता है, उसी पल वो रेखा उसे नहीं बचाती, बल्कि उसे सौंप देती है। शाम के ठीक 7:07 पर गांव के पुराने मंदिर से एक घंटी बजती है। जबकि मंदिर में कोई पुजारी नहीं होता। जिस दिन घंटी नहीं बजती, उस दिन गांव से कोई न कोई गायब हो जाता है, और सुबह केवल यही मिलता है, उसके पैरों के निशान, जो गांव के बाहर जाकर अचानक समाप्त हो जाते हैं। रोहित नाम का एक लड़का इस गांव पर शोध करने आता है। अरे चाचा, मेरा नाम रोहित है और इस गांव पर शोध करने आया हूं। यहां शाम होते ही सब लोग अपने घरों में बंद क्यों हो जाते हैं? मंदिर की घंटी हर रोज अपने आप कैसे बज जाती है? उसे चेतावनी दी जाती है, चले जाओ यहां से, और इस गांव में तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। अगर तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो चले जाओ यहां से। तुम्हें 7 बजे के बाद में इस गांव में कोई नहीं दिखेगा, क्योंकि 7 बजे के बाद में यहां कुछ अदृश्य शक्तियां घूमती हैं, जो कोई भी अगर बाहर मिल जाए तो वो उन्हें ले जाती हैं। इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूं, चले जाओ यहां से। तुम कुछ नहीं जानते हो इस बारे में, और ना ही जानने की कोशिश करो तुम। अरे चाचा, मैं शोध करता हूं और मैं ऐसे गांव में जाकर इन राजों का पता लगाता हूं, तो मुझे इन बातों से डराने की कोशिश ना करें, क्योंकि मैं इन चीजों पर विश्वास नहीं करता हूं। ये सब कुछ बस लोगों को डराने के लिए बनाई जाती है। असल में ऐसा कुछ नहीं होता है। ये सब भ्रम होता है हम लोगों का, और मैं इन बातों पर यकीन नहीं करता हूं। मैं एक पढ़ा लिखा व्यक्ति हूं, और मैं इस गांव की पूरी सच्चाई जानकर ही रहूंगा। और अब रात के करीब 8 बज रहे होते हैं। रोहित अपने कमरे में बैठा हुआ होता है कुर्सी पर कि तभी उसे बाहर से किसी के चलने की और पुकार की आवाज आती है। रोहित बेटा, दरवाजा खोल, मैं तेरी माँ हूँ। रोहित बेटा, दरवाजा खोल, मैं बाहर खड़ी हूँ। आवाज बिल्कुल उसकी माँ के जैसी थी। रोहित उस आवाज को सुनकर दरवाजा खोलने ही जा रहा होता है कि तभी उसे अचानक याद आती है कि गांव के लोग कहते हैं, रात में कोई तुम्हें आवाज दे वो तुम्हारा नहीं होता, बल्कि वो अदृश्य शक्तियां होती हैं जो तुम्हें यहां से ले जाने के लिए आती हैं और दरवाजा खटखटाती हैं। और रोहित दरवाजा न खोलकर खिड़की से झांक कर देखता है तो बाहर कोई नहीं था। जमीन पर बस पैरों के निशान जो वापस लौटते हुए जा रहे थे। रोहित ये सब कुछ देखकर थोड़ा डर जाता है और सोच में पड़ जाता है। और अब अगली सुबह गांव का सबसे बुजुर्ग आदमी रोहित को सच बताता है। 100 साल पहले इस गांव में 16 लोगों की बलि दी गई थी।
एक तांत्रिक ने गांव को अमीर बनाने के लिए उन आत्माओं को जमीन के नीचे बांध दिया था। लेकिन जब बलि देना बंद हुआ तो वे आत्माएं जाग उठी। तब से ये गांव जिंदा है, लेकिन लोग नहीं। और इस गांव में 7 बजे के बाद में तुम्हें बाहर कोई नहीं मिलेगा। सारे लोग अपने घर के दरवाजे बंद कर लेते हैं, क्योंकि 7 बजे के बाद में वो आत्माएं भटकती हैं और सबके दरवाजे खटखटाती हैं, और कोई इंसान गलती से दरवाजा खोल दे तो उसे अपने साथ में शामिल कर लेती हैं। यही इस गांव की सच्चाई है बेटा। और अब उस रात मंदिर की घंटी नहीं बजती, हवा रुक जाती है, कुत्तों का भौंकना बंद हो जाता है और पूरे गांव में एक ही आवाज गूंजती है। हर घर के दरवाजे एक साथ खटखटाने लगते हैं। और अब रोहित उस गांव को छोड़कर भागने की कोशिश करता है, लेकिन सड़क उसे बार बार घुमाकर गांव में ही ले आती है कि तभी उसके सामने वही सारी आत्माएं प्रकट हो जाती हैं, जिन्हें देखकर रोहित काफी ज्यादा डर जाता है। और वे सारी आत्माएं उस रोहित पर हमला कर देती हैं और एक भयानक गूंज उठती है जो पूरे गांव को हिलाकर रख देती है। सुबह गांव बिल्कुल शांत होता है। रोहित का मोबाइल होता है, लेकिन रोहित गायब था। जमीन पर उंगलियों से खून में लिखा होता है, इस गांव को छोड़ना मना है। आज भी कलपुरा गांव के पास से गुजरते समय लोग अपनी गाड़ियों की लाइट बंद नहीं करते, क्योंकि कहा जाता है जो रोशनी बंद करता है गांव उसे देख लेता है। और अगर आज रात आपको भी कोई आवाज बुलाए तो याद रखना, भारत के सबसे भूतिया गांव में मेहमान सिर्फ एक बार आते हैं।